अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों आप देख रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जब से पराजय हाथ लगी, अब उसको कवर अप करने की तैयारी चल रही है। तो पीडीए की काट क्या बीजेपी ने खोज ली है? इन दिनों आप मुख्यमंत्री के पब्लिक स्टेटमेंट और विभिन्न जनपदों में उनके द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम अगर आप देखेंगे तो उसमें जो उनकी स्पीच है उसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उससे प्रतीत होता है कि बीजेपी की भविष्य की राजनीति और मुद्दे किधर जाने वाले हैं और इन मुद्दों का निहितार्थ क्या है। और मुख्यमंत्री की इस आक्रामक भाषा शैली जिसमें हिंदुत्व पर बड़ा फोकस है और विपक्षी पर बड़ा करारा वार है, क्या ये काम करेगा या फिर पीडीए भारी पड़ेगा आने वाले चुनाव में? बहनों भाइयों, जब उपचुनाव अभी दूर हो और अभी ये पता ना हो कि ये उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 10 सीटों पर कब होंगे, 4 अक्टूबर तक तो नहीं होंगे, ये कन्फर्म है। अब 4 अक्टूबर के बाद जब अनाउंसमेंट होगा तो मान के चलिए कि नवंबर सेकेंड वीक के आसपास चुनाव संभावित है। अभी हम चल रहे हैं अगस्त में, चुनाव को तकरीबन 2-2.5 महीने मान के चलिए, इससे पहले नहीं होगा। अब अचानक कोई फैसला आयोग ले ले तो नहीं, लेकिन जो सामान्य समझ मेरी कहती है वो नवंबर 2-3 वीक के आसपास चुनाव होगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इन दिनों बीजेपी उपचुनाव के पहले एक बड़ी पिच तैयार कर रही है और ये पिच खतरनाक बाउंसर वाली है। बाउंसर किस बात का है? इस पिच में कई चीजें मिलाई गई हैं। आप इन दिनों 5-6 स्टेटमेंट मुख्यमंत्री को उठाकर देखें, विशेष तौर पर जो उनकी स्पीच है उसमें क्या मिलेगा आपको? उसमें आपको हिंदुत्व मिलेगा, जिसमें एक उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था जिस पर हमने परिचर्चा भी की थी, बटेंगे तो कटेंगे। उसके पहले उन्होंने बांग्लादेश वाला जिक्र किया था कि बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। अब उन्होंने 3-4 चीजें खोजी। आज उन्होंने जैसे कानपुर में कहा कि ये सब जिन्ना प्रेमी लोग हैं और इनको जिन्ना से प्रेम है। इसके पहले वो बजरंगबली और अली वाला भी चुनाव के दौरान बोले थे। जिन्ना की अपने कब्र से वापस आ गए हैं। फिर क्यों? क्योंकि चुनाव आ गया है। अब उपचुनाव में भी जिन्ना चलेंगे। आज तो मुख्यमंत्री की स्पीच से यही लगा। और घेरा किसको उन्होंने? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। और समाजवादी पार्टी पर उनका आक्रमण मतलब और भी धारदार हो गया है। अब जैसे कन्नौज की घटना के आरोपी नवाब सिंह यादव को वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का नवाब ब्रांड है, नवाब ब्रांड की पॉलिटिक्स करती है। एक नवाब वो वाले हैं, एक नवाब आम भी है मलिहाबाद का, मंडी परिषद वाले बेचते हैं उसको। नवाब ब्रांड बड़ा मशहूर आम है, लेकिन मुख्यमंत्री बताते हैं वो नवाब वो वाला है, कन्नौज वाला, जो रेप के आरोप में गिरफ्तार है। तो एक ये मुद्दा हो गया। तीसरा, उन्होंने आज एक और बात कही कि लाल टोपी जो है वो बड़े खतरनाक गुंडों का जमावड़ा है और लाल टोपी को वो खतरनाक लोग मानते हैं और कहा इनके कारनामे जो हैं बड़े काले हैं। मुख्यमंत्री हिंदुत्व की राह पर और सर्व समाज जो हिंदुओं का है उसको एक करके एक साथ लाने में, ताकि वोट का बंटवारा ना हो, और समाजवादी पार्टी को करप्ट, महिला विरोधी, गुंडों की पार्टी, जिन्ना का समर्थक, ये पोर्ट्रेट करने की कोशिश हो रही है। और स्पेशली आज लाल टोपी पर वो बड़े आक्रामक रहे। तो लाल टोपी से वो बहुत नाराज हैं और उन्होंने कहा कि ये जो है लाल टोपी के कारनामे बड़े काले हैं। ऐसा क्यों किया उन्होंने और अचानक से इस आई आक्रामकता के पीछे का कारण क्या है? क्या बीजेपी अपने चुनावी पैटर्न को बदलना चाहती है? लेकिन एक चीज और देखेंगे आप, जब ये सब कर ही रहे हैं तो वो रोजगार भी बांट रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहे हैं, लैपटॉप भी बांट रहे हैं, नियुक्तियां भी दे रहे हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी चला रहे हैं। यानी उनका कहना है कि इंफ्रा ले लो, रोजगार ले लो, और ये भी है, हिंदुत्व है और समाजवादी पार्टी का ये इशूज भी है। यहां मुकाबला बीजेपी का समाजवादी पार्टी से ही है। यहां मुकाबले में कांग्रेस और दूसरे दल ये साइड प्लेयर की भूमिका निभा सकते हैं, कैरेक्टर रोल में हो सकते हैं, लेकिन यहां मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों में है। लेकिन समाजवादी पार्टी अभी वो आक्रामकता नहीं दिखा रही है जो बीजेपी को मुकाबला करने वाली हो।
अब इसके दो निहितार्थ हो सकते हैं बहनों भाइयों। या तो अभी चुनाव नहीं है और समाजवादी पार्टी अपनी ऊर्जा को बचाए रखना चाहती है, या वो अपने पीडीए के संकल्प से हटना नहीं चाहते हो क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होगा तो बीजेपी को गेन मिल सकता है। एक ये भी कारण हो सकता है। और तीसरा ये कि जब चुनाव आएगा तो निपट लेंगे, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन यूपी की राजनीति में मुद्दों में एक बिहेवियरल चेंज आता दिख रहा है। ये चेंज तब आगे बढ़ सकता है जब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक के दल इस मुद्दे को पीडीए वाले को दोबारा से रेज करेंगे। राहुल गांधी आए पिछले दिनों, आपने देखा होगा प्रयागराज में, और उन्होंने जातिगत जनगणना और इस विषय की मांग की कि 50% की रिजर्वेशन की सीलिंग को तोड़ दिया जाए, और वो उससे अधिक देना चाहते हैं। मुद्दा उन्होंने बना रखा है, लेकिन बीजेपी ने अपनी लाइन चेंज करके कट्टर हिंदुत्व की तरफ बढ़ने की कोशिश है। क्या अपोजिशन इसे समझ पा रहा है? समय रहते क्या उसके पास काट है? उसका पीडीए क्या इन्हें जवाब देगा, या फिर हिंदुत्व का मुद्दा ज्यादा धारदार तरीके से इस बार काम करने वाला है? आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर डिबेट आगे बढ़ेगी। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है चिंता की आत्मा घुस गई है। ये लोग वही बात आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं। इनकी सारी की सारी खेती हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान पर जाकर टिक जाती है, मंदिर मस्जिद पर जाकर टिक जाती है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा बहुत बुरी तरह घबरा गई है, और घबरा करके फिर वही हरकतें कर रही है जो पिछले 100 साल से आरएसएस करता रहा है। भाजपा के सारे नेता और आरएसएस के सारे नेता हिंदू मुसलमान करने में लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की मुख्यमंत्री प्रदेश में नफरत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम करती है, सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का प्रयास हो रहा है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तमजीद अहमद यूपी में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, मतीन खान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं, आसिम वकार के दोस्त भी हैं। आज उन्हें भी हमने इस कार्यक्रम में बुलाया है। खुद आसिम वकार साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अमरनाथ मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष हैं और मतीन खान के मित्र भी हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। तो हीरो वाजपेयी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे।